আরে ভাই সরো না একটু কইতাছি একটু স্কিল যাবে আছে এটা লাইটটা দাও লাইটটা থেকে সরে যাবা স্যার একটু লাইট দিতে দাও এই কিছু তো বললে সরো না ওয়্যারটা একটু হ্যাঁ সেটা ইনফিউজ মেসেজ হ্যাঁ কেটে দিছে রে ভাই দাদা আপনি তো এটা সাদাটা দিছে কি দরকার अच्छा सर शुरू होने से पहले आप लोग का जो प्रिंट लाइट मीडिया दो है लाइट दो प्रिंट मीडिया को मैं एक अगर एक ईमेल दे देंगे तो जो गौरव, print media का हमारा लाइट दे। official हमारे दे, address हमारे है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या फॉरवर्ड कर दूंगा क्या कह रहा है बीटीवी प्रेस स्टेटमेंट है वो प्रिंट मीडिया के लिए सो दैट हेलो देयर इज नो रिस्पोर्ट हेलो प्रेस स्पेशली फॉर द प्रिंट मीडिया अच्छा ठीक है केरा ठंडा कोई तो ना तो इधे इधे वैसे तो सर हम लोग फोटो ले लिए पहले फोटो ले लिए थैंक यू দিয়া লাইট দিয়ে হাতটা সরাই লাও হাতানো তো আমি তুলে করতাম না না একটু কেরে আর ভিডিও স্টিল দিতেছে না ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ড আমার প্রেস মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া বন্ধুদেরকে প্রথমে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই প্রেস মিট রাখার ব্যাপারে সব কিছু বিষয়বস্তু আপনাদের সামনে আমাদের মহারাজা উনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন এবং ত্রিপুরা অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে মূলত এই প্রেস মিট রাখা এখন আমি অনুরোধ করি माननीय महाराज के ये संपर्क वक्तव्य रखा थैंक यू फ्रेंड्स शॉर्ट नोटिस में आप लोग को बुलाया कोई लोग शायद जानते थे कि प्रोग्राम आज होगा कोई लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया अगर आपको कोई कष्ट हुआ तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज आज का प्रेस मीट है कि मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कि आज हमारा त्रिपुरा मोथा का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मीट हुआ और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आने वाले एडीसी इलेक्शन में त्रिपुरा अब ग्राउंड में आकर इलेक्शन में शामिल होगा हमने सब रीजनल पार्टीज को जो रीजनल पार्टीज है उन सबको हमने बोला है कि आप अगले 4-5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अपना पोजीशन हमको बता दें क्योंकि हमको सिंगल प्लेटफॉर्म में एबीसी में लड़ने से हम लोग का फायदा होगा अगर अलग अलग लड़के हम इलेक्शन लड़े तो सबका नुकसान होगा वी हैव अपील टू ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल पार्टीज ईदर टू कम एंड मर्ज विथ त्रिपुरा और एटलीस्ट कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन फाइट द एबीसी इलेक्शन टुगेदर वी विल वेट फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज इफ द रिस्पॉन्स इज गुड वेल एंड फाइन otherwise we will chalk out our own path. That was the meeting today. We have also taken a resolution that our demand is not against any specific community but for the welfare of the Autonomous District Council and beyond that. Our demand for Greater Tripura land is not victimizing any community. We don't want to victimize any community. We don't want to target any community. We want to come up with a solution for Tripuris who are even outside the ADC area. So some sort of rehabilitation not only in the state of Tripura but across the region should be done. So that was our meeting and we wanted to inform the press आप लोगों को जानने से कि हम सब पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो रीजनल है और अगर हमारा आइडियोलॉजी और हमारा डिमांड से उनका आइडियोलॉजी मैच करता है देन हम लोग एक साथ सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू
सर अगर कोई आप लोगों को आप लोगों का जो डिमांड है तो उसको आप लोगों से जो कि नहीं होता तो नहीं होगा। तो आप लोग क्या पूरा जैसे कि अकेले लड़ाई नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात बोलते हैं, एटलीस्ट रीजनल। लेकिन हम लोग के डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने अपील किया है कि उस डिफरेंसेस को छोड़कर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उसी में आकर एक प्लेटफॉर्म से आप लड़िए। पावर सबके पास नहीं आता है, लेकिन आइडियोलॉजी सबके पास रहता है। तो हमारा आइडियोलॉजी अलग है, और अगर आपको आना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आना है ठीक है, स्टिल नो प्रॉब्लम, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अपने लाइन में चलेंगे। सर आपका फाइट किससे होगा, या बीजेपी या सीपीएम या मेरा फाइट, मैं सामने वाला आदमी को देखकर फाइट नहीं करता हूँ, मैं अपना लाइन लेके चलता हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा फाइट बीजेपी और सीपीएम से था। आज मैं कोई नेशनल पार्टी से नहीं हूँ, तो कोई मुझे दिल्ली से नहीं बोल सकता कि मेरा दुश्मन कौन है। एवरीबडी इज फ्रॉम त्रिपुरा, कोई मेरा दुश्मन क्यों रहेगा। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनका अलग आइडियोलॉजी, वो अलग लाइन में चलेंगे। लेकिन मैं ना कि सीपीएम, ना कि कांग्रेस, ना कि बीजेपी से फाइट कर रहा हूँ। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, मेरा वो डिमांड में मैं चल रहा हूँ। अगर वो मान लेते मेरा डिमांड, मेरा फाइट उससे भी नहीं होगा। रीजनल पार्टी कितनी पार्टी के साथ आप लोग की बातचीत हो रही है? सबसे बात होगी, किसी को नहीं छोड़ना। ऑल रीजनल पार्टी के साथ बात होगी। सर Your demand has been greater Tirupati, whereas IPF, which is in power in the state government in alliance with BJP, has also assured Tirupati before they came into power in 2018. So this difference in nomenclature, how do you negotiate this You between see, greater and Tirupati? any Tiprasas, any indigenous person living outside the ATC area, whether it is Nandanagar, Abhaynagar, whether it is in Kanchanpur, whether it is in Udaipur, whether it is in Dharmanagar, why only in the state of Tripura? If people can demand for greater Mizo Council in Jampui, why can't I demand for autonomous body in Mamit? Why can't I demand something in Pathakandi, Hailakandi? There are people who are saying that Komila should be a part of Tripura because of the historic connection. Why not Khagrachari then? So everything is open. If the Nagas can demand greater Nagaland, if there is a group of people which are demanding a separate council in Jampui Hills, then as an indigenous person from Tripura, why can't I demand rehabilitation of all Tripuris outside the part of Tripura? तो ये मेरा डिमांड बहुत क्लियर है। किसी को इट्स नॉट इवन इन बोडोलैंड, इवन इन कचार, सिलचर, people are asking for an autonomous council for the Bengali people because they feel that they are not being given enough role in Assam. It is not against any community. It is for the welfare and a single autonomous body. It may not be a council, it could be a body. बोडोलैंड में यही हुआ है। जो भी बोडोज है, जो बोडोलैंड के बाहर है, उनके लिए भी एक ऑटोनमस बॉडी कम्युनिटी यूनियन ने दिया है। तो हम भी वही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अपना वेलफेयर के लिए दीजिए। So will you organization have similar demands of autonomous councils outside Tripura, like you said, Mamit and Pathakandi? I am saying that there should be a body set up to look into the genuine problems which is faced by people who are outside their home state. Now, this is something which is on the basis of a community thinking. And what is the harm? If the Nagas, if the NSCN, which is not even which is a proscribed underground outfit by the government of India, is demanding that parts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur be a part of Greater Nagaland, they're demanding for a next separate flag, and the government of India is entertaining them. Why can't I, as someone from Tripura, demand something similar for the welfare of Tripuris? Tripuris are in terrible conditions in Khagrachari, Bandarban, in Bangladesh. You look at the situation of the Ranghols, the Tripuri community, I mean the Ranghols, the Riyangs, even the Khasis and the Garos in Pathakandi, Hailakandi. If you look at the condition of some of the Tripuris in parts of Agartala, it is not up to the mark. So why not have a separate thing? Same thing in Assam, the people in Silchar are demanding because they feel that they are not treated in equal par in other states. One more question, Maharaj. You said that when you in Congress, तो आपकी लड़ाई CPM से या BJP से थी, लेकिन अभी आपका अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल पार्टी हो जाएगा। पार्टी हो जाएगा। तो ये रीजनल पार्टी का लड़ाई में, पॉलिटिकल लड़ाई में, आपको सबसे ज्यादा ADC चुनाव जो होने वाला है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजर किसको लगता है? मुझे करंट ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है। मुझे कोई नहीं लगता कोई चैलेंजर है। मेरा
मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। आज बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम भी, तीनों नेशनल पार्टीज है। अगर तीनों नेशनल पार्टीज को मेरा डिमांड को पूरा करना है, आके ओपनली इन राइटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंटली दीजिए कि मैं आपके ग्रेटर पीपल एक्ट को मानता हूँ, मैं उनसे ओपनली बात करूंगा, चुप छिप के बात नहीं करता हूँ। आप ओपनली एग्री कीजिए ना, मेरा डिमांड को आप मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आई विल अपोज। मैं कोई पर्सनल पोस्ट के लिए नहीं भाग रहा हूँ। मुझे कोई कुछ भी पोस्ट ऑफर कर दे नेशनल पार्टी से, मैं नहीं जाने वाला। मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मैं फाइट करूंगा जो मेरे आइडियोलॉजी से ओपोज है, और जो मेरे आइडियोलॉजी से ओपोज नहीं है, मेरे संग नहीं भी आए एक प्लेटफॉर्म में, मैं उनके खिलाफ फाइट नहीं करूंगा। सर आप खुद चुनाव लड़ेंगे? We'll see. Maybe you can become my election agent. सर त्रिपुरालैंड को सामने में क्या एक्टिविटी में एडीसी में आया था, कुछ हासिल किए थे, आपको लगता है वो जो डिमांड करके वो सत्ता में आया है, हाँ। तो अभी तो डिमांड पूरा किया गया है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आईपीएफटी सेटिस्फाइड है। मेरा आईपीएफटी के लीडर से बहुत बात हुआ है। एमसी वर्मा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी हुआ मेवाड़ से मैं बहुत पसंद प्यार से, मतलब फैमिली का जैसा रिलेशन। मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में आकर एक ही संग होकर फाइट करना चाहिए। आईपीएफटी के संग मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईएनपीटी के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीएसपी के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, त्रिपुरा के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पतल कन्या का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है उसके संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल नॉट अनाउंस इट टिल दे अनाउंस इट देमसेल्व्स, बट इट इज बेटर दैट they announce it, because it is not right for me to make statement for some other party. आईपीएफटी को अगर बाकी जो पार्टी के नाम अभी अपने बोले आईएनपीटी, त्रिपुरा, टीपीआई, जो काफी सारे जो भी त्रिपुरा में है, उनमें से क्या किसी ने अभी तक मैंने सबसे बात किया है, किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देना, लेट देम मेक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ये ठीक नहीं लगेगा फ्रॉम माय एंड टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर देम, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर, दे हैव देयर ओन एग्जीक्यूटिव बॉडीज, उनको वो स्टेटमेंट देने दीजिए। मैं उनके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे ढांचा चाहिए, मुझे यूनिटी चाहिए। अगर हम 72 ईयर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा आवाज दिल्ली में नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। वी हैव टू ब्लेम आवर लैक ऑफ यूनिटी। आज एक जेन्युइन फीलिंग है हिल्स में कि अगर हमारी यूनिटी आ जाए तो ये हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ना कि ब्लेम एनीवन। तो ये अच्छा टाइम है। मैं अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर वो आकर त्रिपुरा से मर्ज कर ले, या फिर हमारे संग सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर एडीसी इलेक्शन। कोई नेशनल पार्टी यदि आपको मतलब बुलाए, या फिर आप लोग कोई नेशनल पार्टी से क्या कुछ मतलब अलायंस कर सकते हैं? आप क्लियर सवाल पूछिए। मतलब कोई नेशनल पार्टी यदि आपको बुलाए, तीन ही है समाजवादी से कोई भी एक पार्टी आपको बुलाए, तो आप क्या अलायंस करेंगे? कौन सा इशू में? या एडीसी के इलेक्शन में? नहीं, किस इशू में? अलायंस आइडियोलॉजी में होगा अलायंस। वो मुझे फाइनेंस करेंगे, फंडिंग होगा, मुझे राज्यसभा का एमपी मिल जाएगा या सीएम, उसमें मैं अलायंस नहीं करूंगा। मेरा पॉइंट को मानिए, अलायंस होगा। अगर आपने मेरा पॉइंट ओपनली पब्लिक के सामने मांगा तो अलायंस होगा, वो बैकडोर अलायंस नहीं होगा। सर अभी तो गवर्नर के पास में एडीसी है, हाँ। तो आपको अभी तक एडीसी का सिचुएशन कैसा है? नहीं, मुझे लगता है कि एडीसी 1984 से नॉर्मली बना है, कुछ तो हुआ नहीं है। इसके लिए वी डोंट वांट एडीसी, वी वांट त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। एडीसी इटसेल्फ इज इररिलेवेंट, कुछ नहीं मिल रहा है एडीसी से। 37 ईयर्स हो गए एडीसी को मिलकर, कुछ नहीं हुआ। वही मोर पावर जो एडीसी, व्हाट इज मोर पावर? हम लोग बोलते कि मुझे खाना और चाहिए, खाना काफी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर प्लेट छोटा है, या फिर खाना टाइम में नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। और मैंने इसके लिए कहा है कि अब मैं थक गया हूँ डिमांडिंग मोर पावर टू एडीसी। वी वांट अ डायरेक्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। When you say greater Tripura land, are you only targeting the people who are supposedly persecuted outside the territorial council or or areas where the rivers go? Beyond. Do you include those areas? Want to include those areas in the Tripura and then make it greater Tripura land? Yes. So these areas of all these areas should be included in No, that will be it's another country. There we can have a council set up. There we can have. See, Chakmas originally came from Chittagong. They have a council in Mizoram. Right? Now why can't we demand a similar council
for people who are from Tripura, who are from the Chapa community, from the Tiprasa community, who are from the Garo community, who are from different communities, who are in Bangladesh, to have a council for us. So if you talk about this, diaspora territorial areas, what will be your Why not? imagination? Why should today even the Bengali Hindus who have been persecuted in Bangladesh, why shouldn't we have a body which looks after India? Is supposed to no longer be a soft power, right? So why not have it? What I mean today, I think we should think about the protection of our linguistic community. How do you imagine the geographical map of this greater Tripura? Let the government of India invite me, invite all of us. Let them invite N.C. Debarma, let them invite Vijay Ramphal, let them invite Mewar, let them invite Chittu Babu, Matal Kanya, everyone. And anyone who is there to give a solution, will give a solution. देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आज प्रद्योत मानिक के ये जो डिमांड उठा रहा है, नहीं उठाया जाता है अगर आपने सीए पास नहीं किया होता. दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सीए. दैट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी. जब विश्वजीत देबर्मा को मारा गया, हमने कितना डिमांड किया, कुछ हुआ. हम लोग डिमांड कर, तो मैंने देखा कि देयर इज नो यूज ऑफ हम लोग फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच इज अगेंस्ट अस. ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप. टीटीएडीसी श्यामा बाबू के टाइम में पास हुआ. किसने पास कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया. त्रिपुरा अकॉर्ड किसने साइन किया? राजीव गांधी ने साइन किया सेंट्रल अकॉर्ड. उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंटल मर्जर से पहले सरदार पटेल वॉज बिहाइंड इट. जब हम लोग का ब्रू अकॉर्ड हुआ तो ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किया. तो मैं जहां तक मुझे लगता है कि स्टेट लीडर से बात करके, नेशनल लेवल के स्टेट लीडर से बात करके कोई फायदा नहीं होगा. अगर बात करना है तो डायरेक्टली दिल्ली से बात करें, क्योंकि दिल्ली के पास ही पावर है. तो यहां में अपना टाइम नष्ट क्यों करें? हाँ, यहाँ के लीडर है, ये भी दिल्ली में बात करें. ये लेकिन आज ये जो हमारा डिमांड है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ नहीं हुआ है. हम लोग डिमांड करते जाते हैं. हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि इट्स नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, एनआरसी एंड सीए इज नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, इसके लिए इसको डिफर किया गया. 2 साल हो गए हैं एनआरसी के लिए, सीए के लिए 1 साल से ऊपर हो गए. अब मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले, लेकिन पिछले 1 साल से हमने सिर्फ अर्नब गोस्वामी का बेल ही देखा है, या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में वो अर्जेंट मैटर रहा है. तो हम लोग का मैटर अगर अर्जेंट नहीं है तो हम लोग पोलिटिकली भी आना पड़ेगा और तब होप करें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हमें रिलीफ दे. लेकिन हम लोग तो इन परपेचुइटी वेट नहीं कर सकते. हाँ, विश्वजीत कोलय प्रेसिडेंट, जो आउटगोइंग टीएसएफ का प्रेसिडेंट था, उन्होंने आज एक्स प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो आई थिंक 4 महीने पहले उन्होंने टीएसएफ से किया है, उन्होंने ऑफिशियली आज त्रिपुरा ज्वाइन कर लिया. सर और एक डिफरेंट क्वेश्चन. हाँ. सर ये एडीसी से नहीं, पूरा त्रिपुरा से. अभी त्रिपुरा में मूल इशू बन के रखा है जो 10,330 का. हाँ, मैंने आज उसके बारे में बात किया. आई एम सॉरी, मैं उसको नहीं उठाया. आज मेरे प्रोग्राम में मैंने 10,323 के बारे में बात की और मैंने कहा है आज सबके सामने त्रिपुरा मौसम में मैंने रेजोल्यूशन भी पास किया कि त्रिपुरा ये जो 10,323 जो टीचर्स हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उससे लीडर से भी बात की है कि ये सब आप आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल आंदोलन, कोई पॉलिटिकल नेता आकर भाषण देके जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. मैंने आज रेजोल्यूशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ले चुका हूँ कि अगर ये इंडिया में बेस्ट लॉयर को हम हायर करेंगे और उसका फीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ. अगर ये मैटर 10,323 कोर्ट में भी ली जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ली जाए, मैं अपने तरफ से बेस्ट लॉयर का फीस देने के लिए तैयार हूँ. मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है. लेकिन एक पावर है कि आप लॉयर का फीस, बेस्ट लॉयर इन इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और उससे इमीडिएट रिलीफ लेके आए. मैं धोखा से किसी को अपने संग रखना नहीं चाहता हूँ. मैंने ये कहा है कि मैं उनका पूरा लीगल फीस सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ. इंडिया का बेस्ट लॉयर को भी हायर करने के लिए तैयार हूँ. सर, जिस दिन ये घटना हुआ था अगरतला में, आपके जो गया था हॉस्पिटल में, तो आप बाद में गया था? मैंने उनसे बात कर लिया है.
उनके जो है अभी उनके जो इंजर्ड भी हुए उनको भी आने वाले दिन में 1-2 दिन में हम एक चेक रिलीज कर देंगे उनके ट्रीटमेंट में जो भी है। मैं सिंपैथेटिकली हूँ टीचर्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इमोशनली फायदा उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये फायदा हम ना उठाकर अगर लीगली फाइट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ सर, अभी त्रिपुरा में ऐसा हो रहा है जो एक टाइम से ये खत्म हो गया था, जो उग्रवादी का जो टेररिज्म का जो टाइम पे खत्म हो गया, फिर से वो उग्रवाद आप फिर से बाहर आ रहे हैं, वो आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? अगर उग्रपंथी आ रहे हैं तो 2 रीजन हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल मोटिव भी है, दूसरा कि आपने ऐसा कानून पास किया है जिससे यूथ को लगता है कि आज हमारा फ्यूचर इंडिया में नहीं। रिक्रूटमेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता, रिक्रूटमेंट इसी भी होता है जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि त्रिपुरा फिर से उस रास्ते में जाए। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, त्रिपुरा का रिव्यू अच्छा होना चाहिए बाहर से। तो इसी के लिए मैं गवर्नमेंट को यही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब कानून पास करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जो हमेशा अपसेट होता है। ये सिर्फ मैं त्रिपुरा के बारे में नहीं बोलूँगा, आप जाकर यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में देख लीजिए कि कितने किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी IT सेल बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। आप उनसे डिफर कर सकते हो। मैं भी फार्म लॉ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी उनके व्यू से अलग जाएंगे, उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, तो एक सेंटिमेंट बनता है। और ये मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। दिस बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न समथिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ बिग हार्ट एंड ही वाज द टॉलेस्ट लीडर। तो आप उन्हीं से थोड़ा सीख लीजिए। तो क्या मतलब जो बेरोजगारी से करना के उग्रवादी का रास्ता अपना रहा है? कौन? बेरोजगारी से नॉट ओनली बेरोजगारी, फॉरेन एलिमेंट्स भी है। इसी के लिए तो मैंने कहा है कि अगर हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अकॉर्ड साइन करते हैं तो यहाँ में बहुत लोग हैं जो ओवरग्राउंड आकर एक शांति की जिंदगी लेना चाहते हैं। इस अकॉर्ड में जैसे बोडोलैंड अकॉर्ड हुआ, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे परमिशन दे, मैं रेडी हूँ मीडिएटर बनने के लिए कि जो भी उग्रपंथी है वो ओवरग्राउंड आए और शांति का जिंदगी रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो भी गुमराह यूथ है वो बॉर्डर के उस पार गए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वायलेंस से कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको एक चांस देना चाहिए सरेंडर करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप सिर्फ ATTF अकॉर्ड साइन हुआ, TNV अकॉर्ड साइन हुआ, NLFT के संग बात हुआ बहुत बार, रिहेबिलिटेशन बहुत ही कम हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर आज ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, ब्रू अकॉर्ड साइन करके 1 साल से ऊपर हो गया, रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कहा है, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और तब उसका फायदा उठाने के बहुत लोग पीछे हैं जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपको बताया कि पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं जो बिहाइंड द राइट टू इंसर्जेंसी इन ऑल केसेस। Which sort of political motives might be involved and in Tripura? I think people who think that they can gain by short-term goals. See, when I demand greater Tripura land, I don't hate any community. I love my Bengali brothers and sisters. You're one of my best friends, Devraj. Tanumai, you're very close to me. Chandan is, I don't know if he's there. I've got so many people who are my friends. Why should I be against you personally? I'm not. This is an old narrative which is said that if let's say tomorrow people from Silchar or Kachar are demanding more autonomy within Assam because they are not treated as equals, should I say that they are secessionists? If your constitution right, if Gorkhas demands Gorkha land, can they be called secessionists? So let's stop. See, this is an old Hisab Pita word narrative. You are not my enemy, I am not your enemy. The people who are trying to instigate you and make you emotional and say, oh no, I am not the problem, they are the ones who are the enemies. And they are there because they have benefited from political mileage because of dividing society. I am not interested in dividing any community on the basis of ethnicity or on the basis of religion. I think we can all live together
it is a denial of a political aspiration by a few, which should not tarnish an entire community. Yes, your question. হঠাৎ কেন এই স্টেপ নেওয়া যেখানে আমরা হঠাৎ নিয়ে নিন। আমরা শুনেছিলাম যে আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হতে চান না, এটা আপনার স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, আমি আজকে যুক্ত হইনি। তাহলে স্যার আবার হঠাৎ করে একটি দল গঠন হঠাৎ করেন, না। সেখানে বিশেষভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে। কেন কি আমরা তো আপনাদের ওল্ড এয়ারস্টাইল কংগ্রেস লিডার বলেছে আমি তো জাতীয় লিডার, জাতীয় নাই। আসামে সর্বানন্দ সোনোয়ালে কে বলে জাতীয় নাই, কেউ তো ওনার কমিউনাল বলে না, ঠিক আছে। তা আমি যে ডিসিশন নিয়েছি, ইট ইজ আ ওয়েল থট আউট ডিসিশন। ইট ইজ আফটার রিপিটেড ফ্রাস্ট্রেশন। I don't know your name, ma'am, but let me tell you something. I have been extremely frustrated because I've tried my best as a Congress leader, as what my mother, Rajmata Tripura says, try to take everyone. I've tried my best. The problem is not you all. आप लोग problem नहीं है. The problem is the lack of sincerity in the state leadership. স্যার আমরা সেখানে দেখেছি যে এমসি দেববর্মা স্যার এবং বিজয় রামকল স্যার যেভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে ওনারা কাজ করছেন, সেভাবে কি আপনি কাজ করবেন? আপনি আপনার একটা আমি রিপিট কোয়েশ্চেন করবো। যে সময় এডিসি কংগ্রেস পার্টি 84 এই সময় আমাদের কংগ্রেসে একটা লিডার ছিল অশোক ভট্টাচার্য। ওনার স্টেটমেন্ট ছিল উই উইল গিভ ব্লাড বাট উই উইল নট গিভ এডিসি। এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? তো আজকে যে সময় টিএনবি অ্যাকর্ড হয়েছিল, অনেকজন বলেছে কি না 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 অ্যাকর্ড হবে না। সব জায়গা में জাতীয় স্টেটমেন্ট होता है। আজকে আসামে অনেকজন বলে কি মিয়া মুক্ত আসাম, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নেই। তো যে সময় আমি বলবো যে আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যতে একটা গ্রেটার ত্রিপুরা করলে ভালো, খারাপ নেই, তো ওয়াই ইজ ইট প্রবলেম? BJP has made Ladakh, Leh and Jammu as union territory. On what ground? Because Kashmir is Muslim dominated. That is not Jammu. So it is there. মা মাটি মানুষ কি স্টেটমেন্ট, মানুষের কি গোর্খাল্যান্ডে মানুষ থাকে কি কামতাপুরে মানুষ না? যে সময় মমতা ব্যানার্জি বলে কি আউটসাইডার, মোদি আউটসাইডার, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নয়। স্যার কিন্তু যেখানে রাজতন্ত্র নেই আমাদের আছে, তারপরেও আপনাকে সবাই রাজা বলেই জানে। না, আমি মানে না, আমি আশা করি আপনি সকলের জন্য না, আমি আপনার বিরুদ্ধে নেই, আমি কেউ বিরুদ্ধে নেই, আমি জানি না who are you, but I'm not against you, I'm not against any community. If I speak for one, does not mean I'm against another, and I'm making it very clear. I said you are all my friends. সামনে এডিসি ইলেকশন আসছে, তো বিগত 3 বছরে যে বিজেপির যে কার্যকলাপ কি আপনার কি মনে হয়? বিজেপি তো কন্ট্রোলে ছিল না, এডিসি লেফট ফ্রন্ট কন্ট্রোলে ছিল, not for the 3 years, but I think for the last 20 years or 15 years. So let me see how BJP does, but I don't think that any national party will work as strongly for ADC as a region. In fact, I think it's a tragedy that in Tripura, not only amongst the indigenous tribals, but amongst everyone, when some leader comes from Delhi, we all land up in Maharaja B. Bikram Airport with mala and food. It would be better if they came like when we went to West Bengal, Paschim Bengal, Mamata Banerjee is there, उड़ीसा में नवीन पटनायक is there, but हम लोग ने क्या किया है, हम लोग सब रेडी हो जाते हैं बिक्रम एयरपोर्ट में माला लेकर अपने लीडर को वेलकम करने के लिए. I think I was in a national party also, so maybe I know this better, but believe me, अगर आपको I think we need to take ourselves more seriously and we need to get a bit of pride as a state in Tripura as well. अगर आपकी त्रिपुरा चुनाव में जीतती है, what will be your first sectors apart from this greater Tripura land? No, I want Tripura to win not alone. I want Tripura to win with NC Devarman. I want Tripura to win with Vijay Ramkar. I want Tripura to win with Chittu Babu. I want Tripura to win with Buddha, with Patanjali. I don't want Tripura to just win alone. My point is, the day we all keep our egos aside, we can work on issues. I have very clear issues. Like what? No, I have very clear issues, and it is beyond political statements. I want to create economic parity
between all sections of society. I don't want to make somebody, I don't want to make Tiprasa richer than another government. I want to bring in equal parity. Because frankly, the people who are in power, before, now and maybe in the future, are the ones who have created economic imbalances. Why do you only talk about ADC? I think a person in Agartala is better off than someone in Udaipur. I think someone in Dharmanagar is better off than someone in even Kailash. Why is this happening? It is because there is a certain amount of corruption which is there in society, and we don't even care about our own. Even amongst tribes is a level of discrimination. Okay, any last question? No, sir, thank you. Thank you, sir, and Thank best you. of luck. Thank you so much. Best of luck to you all. নভেম্বর